अब हम जिक्र करने जा रहे हैं मुल्क में बढ़ते हुए कुत्ते के काटने के केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में जहां ये लोगों के लिए परेशानी का बाइस बनते हैं, वहीं पर इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए एक्शन भी नज़र आता है। तो सिंध हुकूमत ने एंटी रेबीज़ और डॉग बाइट केसेस से मुतालिक एक खुसूसी अवामी आगाही मुहिम इस वक्त शुरू कर दी है। इस सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि रोकथाम के लिए भी क्या अमली इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि ख़ास करके बच्चों को और बुजुर्गों को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इस हवाले से अस्पतालों में वैक्सीन की दस्तयाबी की क्या सूरत हाल है और आवाम को बर वक्त जो रहनुमाई है वो कैसे फराहम की जा रही है, इसी पर बात करते हैं। सुमेरा हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रेबीज़ कंट्रोल। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा साहिबा आपके वक्त के लिए। इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। यकीनी तौर पर ये बहुत ही अच्छा इकदाम है जो सिंध हुकूमत की जानिब से आगाही के लिए किया जा रहा है ताकि लोगों को पहले बता दिया जाए कि कुत्ते के काटने के बाद क्या किया जाना चाहिए। जानना ये चाहते हैं कि जो मुहिम शुरू की गई है इसमें कौन कौन से मौज़ूआत को टच किया जा रहा है। जी थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन एंड आई एम ग्लैड कि हम लोग ये सारी बातें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने डॉग बाइट केसेस के जो मुतासरीन हैं उनके हवाले से और स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन मैनेजमेंट के हवाले से एक काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी है। इस हिकमत अमली के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक इसकी प्रिवेंटिव साइड है और एक इसकी क्यूरेटिव साइड है। प्रिवेंटिव साइड इज़ बेसिकली कि जो आवारा कुत्ते हैं उनकी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और उसको किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं कि अगर उनकी पॉपुलेशन है तो कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें हम लोग करते हैं ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड देन वी रिलीज। हम उनको उन्हीं जगह से उठाते हैं जहाँ पे वो मौजूद होते हैं, वहाँ से उनको हम अपने रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के जो प्रिवेंटिव साइड के सेंटर्स हैं वहाँ पर लेके जाते हैं। वहाँ पे न्यूट्रिंग और स्पेइंग होती है और उनको वैक्सीनेट किया जाता है ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी को बाइट करें तो वो रेबीज जो है वो ट्रांसमिट ना कर सके। उसके बाद हम उनको उसी जगह पे रिलीज कर देते हैं जहाँ से हम उनको लिफ्ट करते हैं। सेकेंडली उसके साथ साथ हम लोग क्यूरेटिव साइड पे भी गवर्नमेंट ने अभी स्ट्रैटेजी डिवाइस की है। उस स्ट्रैटेजी में एंटी रेबीज वेंटर्स बनाए गए हैं कि अगर खुदा न खास्ता एक स्ट्रे डॉग किसी को बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो उस पर क्या इकदाम करने चाहिए। तो सबसे पहले तो 1112 पे आपने कॉल करके अपने करीबी ARV सेंटर, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में मालूमात लेनी है कि कहाँ पर अवेलेबल है। 278 ARV सेंटर्स जो हैं अक्रॉस सिंध वो बनाए गए हैं और उन ARV सेंटर्स के अंदर जो है वो ट्रेन अमला 2 शिफ्टों में सुबह 8 से रात 8 बजे के तक जो है वो मौजूद होता है और जो भी मुतासरीन आते हैं उनको वो एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। अब इसी के साथ साथ ARV सेंटर्स के साथ ही कुछ रेफरल सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि 112 हैं। उन रेफरल सेंटर्स में एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ साथ रेबीज इम्यूनोग्लोबिन की वैक्सीन भी अवेलेबल है जो कि एक जो मौसर वैक्सीन है जो उन पेशेंट्स को लगाई जाती है जो कि जिनका जख्म जो है वो थोड़ा ज़्यादा गहरा है और रेबीज ताकि उनको ट्रांसमिट ना हो सके और उनको रिग लगाई जाती है। तो 278 ARV सेंटर्स अक्रॉस द सिंध बनाए गए हैं और 112 उन्हीं में से क्लस्टर करके रेफरल सेंटर्स बनाए गए हैं अक्रॉस द सिंध। अच्छा सुमेरा हुसैन साहिबा, ये बताइएगा कि आपने अभी बात की थी प्रिवेंटिव साइड के हवाले से और इसके हवाले से जो काम किया जा रहा है उसका जिक्र किया आपने, तो सूबे में कुत्तों की जो बढ़ती हुई तादाद है इसके हवाले से हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आवारा कुत्तों की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ है, वो 2022 से काम कर रहा है। बट इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्योंकि उसमें जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, उनको जहाँ पे वो होते हैं वहाँ से लिफ्ट किया जाता है, उनको न्यूटर वैक्सीनेट किया जाता है और उसके बाद उनको वापस उसी जगह पे छोड़ दिया जाता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, थोड़ा टाइम टेकिंग है बट गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है। रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के सेंटर्स जो हैं वो कराची के अंदर जैसे 7 अजला में बने हुए हैं, इसके अलावा हैदराबाद डिवीजन में बने, तो अक्रॉस द सिंध जो है वो सेंटर्स भी स्टैब्लिश साथ साथ किए जा रहे हैं। ठीक है, सुमेरा साहब ये बताइएगा कि अस्पतालों में से अक्सर शिकायत आती है जब लोग वहाँ जाते हैं कि रेबीज़ की वैक्सीनेशन वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो रेबीज़ सेंटर हैं वो दूर दूर हैं यानी लोगों से। सो क्या इन फ्यूचर रेबीज़ की वैक्सीन अस्पतालों में दस्तयाब हो? एक तो इसको मेक श्योर करने के लिए क्या किया जा रहा है?
मज़ीद इस पर क्या कोई हेल्पलाइन बनाई गई है जिस पर लोगों को हेल्प मिल सके, एंड एट द सेम टाइम सेंटर्स की तादाद क्या बढ़ाई जा रही? देखिए, मैं वही आपको अर्ज कर रही हूँ कि सेंटर्स जो क्यूरेटिव साइट के सेंटर्स हैं वो 278 एआरवी सेंटर्स बनाए गए। उनको डिवाइस ही इस तरीके से किया गया है कि वो आपके ज़िले के जो तालुका लेवल है, सब डिवीज़न लेवल है, वहाँ पर वो एआरवी सेंटर्स बेसिक मौजूद हों। एआरवी सेंटर्स जो है वो बेसिक फर्स्ट हैंड जो आपको कहें कि आपको ट्रीटमेंट मिलेगी वो वहाँ से मिलेगी, एंड इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस ऑल ओवर सिंध। तो वो आपके जो बेसिक सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको मिल सकती है। जैसे आप कराची की बात करें तो कराची के हर ज़िले के अंदर जो है वो आपको सेंटर्स मिलेंगे। कराची में जैसे 43 सेंटर्स जो हैं एआरबी सेंटर्स बनाए गए हैं, उनमें से 10 जो हैं वो रेफरल सेंटर्स हैं। सो कोशिश की गई है कि ग्रास रूट लेवल तक टच किया जा सके और हर जगह जहाँ पर इस तरह का अंदेशा है कि डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हो, वहाँ पर जो है वो एआरबी सेंटर्स मौजूद हैं। सेकेंडली, आपने वैक्सीन की बात की, तो गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं कि सफिशेंट अमाउंट ऑफ वैक्सीन जो है एआरबी प्लस रेबीज इम्यूनोग्लोबिन की जो वैक्सीन है वो मौजूद हो। इसी वजह से एआरवी सेंटर्स के अंदर भी इतनी तादाद में मौजूद है कि अगर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनको एआरवी बेसिक वैक्सीन जो लगती है वो लगे, और अगर खुदा न खास्ता उनका जख्म जो है वो थोड़ा गहरा है या क्रिटिकल है उनकी कंडीशन, तो उनको रेबीज इम्यूनोग्लोबिन लगा सके, क्योंकि वो एक मौसर दवा है और वो फौरन जो है वो रेबीज के फैलाव को रोकती है। सो सफिशिएंट अमाउंट इज देयर। थर्डली, आपने बात की कि हेल्पलाइन या कुछ इस तरीके से, तो 1122 को बेसिकली क्रिएट किया गया है एज अ ब्रिज बिटवीन द पेशेंट एंड एआरवी सेंटर्स। सो ओके। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले 1122 पे कॉल करके आप बता सकते हैं कि आपके साथ इंसिडेंट हुआ है। वो आप वहाँ पे जो स्टाफ ट्रेन मौजूद है वो आपको आपका करीबी एआरवी सेंटर का पता बताएगा और आप वहाँ पर जाके जो है वो अच्छा। ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि एंटी रेबीज सेंटर और रेफलर जो सेंटर है इसमें क्या फ़र्क है? क्या ये सेंटर्स पहले मौजूद नहीं थे? जी, एआरवी रेफरल सेंटर्स जो सेंटर्स, हैं यस। ये एआरवी सेंटर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन सेंटर्स और रेफरल सेंटर्स में फ़र्क यही है कि एआरवी सेंटर्स जो हैं वो हमने आपके सब डिवीजन लेवल पे जैसे आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स में बनाए गए हैं, और वो 278 है। वहाँ पे आपको बेसिक ट्रीटमेंट मिलेगा, और उन्हीं जगहों पे क्लस्टर करके, जैसे अगर एक सब डिवीजन है उसके अंदर 10 एआरवी सेंटर्स हैं, तो उनमें क्लस्टर करके कोई 1 से 2 जो है वो रेफरल सेंटर बनाए गए हैं, ताकि वहाँ पर रिग की रेबीज इम्यूनोग्लोबिन जो वैक्सीन है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो मौजूद हो, और उसको यकीनी बनाया गया है। सो बेसिकली एआरवी में से ही रेफरल सेंटर्स जो है बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे रेग की अवेलेबिलिटी मौजूद। सेकेंडली, राइट। जो है ये पहले मौजूद थे, लेकिन इस तरीके से मतलब इनको अब बाकायदा डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया गया है कि वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज जो है वो मौजूद हो, कि अगर कोई पेशेंट आए तो आप उनको पता हो कि इसके साथ करना क्या है, किस तरीके से, और ट्रेन स्टाफ भी अभी किया गया है। सारा स्टाफ वहाँ पे डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रेन है, और ओके। सबसे पहले जैसे उनको बताया गया है कि भैया आप जो भी मरीज आए उसको सबसे पहले अपने जख्म को 20 मिनट तक आपने वॉश करना है, और सिंपल साबुन के साथ वॉश करना है, उसके बाद रेबीज की वैक्सीनेशन को लगाई जाएगी। ठीक है। अब अगर आप हमें ये बता सकें कि जो अवाम इन सेंटर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके करीबी या जिस सेंटर तक वो जाना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स लेना चाह रहे हों, तो सबसे आसान ज़रिया उनके लिए क्या हो सकता है? बिसाइड्स, क्या कोई पोर्टल अवेलेबल है या वेबसाइट अवेलेबल है जहाँ से और जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए उनको कन्वीनियंटली मिल जाए? जी, बिल्कुल, 1122 जैसे बताया गया कि वो अवेलेबल है। उसके बाद एक डैशबोर्ड डेवलप किया जा रहा है। उस डैशबोर्ड का वो यही है कि हमें रियल टाइम डेटा भी मिल सके कि जो भी मरीज़ आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, किन तादाद में आ रहे हैं, और हमारे पास एक डेटा हम उसको कंपाइल भी करें फॉर द फ्यूचर स्ट्रैटेजी, उसको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। सेकेंडली, एक वेबसाइट है www.arvcentersend.netlify.app। इस वेबसाइट पे जाके आप अपने करीबी एआरवी सेंटर को जो है वो देख सकते हैं कि कहाँ मौजूद है आपके इलाके में, और वो वहाँ पे आपको अक्रॉस द सिंध भी सारे सेंटर्स की डिटेल मिलेगी। आप अपना करीबी सेंटर देखना चाहें वहाँ पर भी आपको ये डिटेल्स मिलेगी। सही। ऑलराइट। अच्छा, इस हवाले से ये बताइएगा कि क्या कोई आगाही मुहिम चलाई गई हो? किस तरह से मतलब ये मालूमात जो फराहम की जा रही हैं आपके हवाले से, कोई तरीक़ाकार? देखिए, आगामी मुहिम तो एक तो हम जो है वो इस तरह जैसे मैं आपको आके बता रही हूँ, मीडिया के थ्रू बताया जा रहा है, उसके अलावा न्यूज़पेपर्स के थ्रू बताया जा रहा है। सेकेंडली, हमारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है सारी इंफॉर्मेशन। थर्डली जो है वो जैसे रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम की अपनी वेबसाइट है,
क्यूरेटिव साइट पे जैसे अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं तो इसकी भी वेबसाइट पे डिटेल्स अवेलेबल है। सो एक तशहीरी मुहिम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, उसका पर्पस यही है कि लोगों को आगाही मिले और पता चले कि अगर खुदा न खास्ता किसी को स्ट्रे डॉग बाइट कर लेता है तो उनको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए और किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो करने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा साहिबा आपके वक्त के लिए, और उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत के इस तरफ से लोगों को मदद भी हासिल हो सके और ख़ास करके रेबीज़ के जो केसेस सामने आ रहे हैं उनमें कमी हो और लोगों को वैक्सीन दस्तयाब हो सके जिसकी उनको तलब होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।